Morning students. So class 10 biology students, now we are going to start our next topic. In my previous session I have discussed about the human respiratory system as well as the mechanism of breathing. After completing these topics, now we are starting some common concepts related to the breathing और respiration से related कुछ common concepts हम यहाँ पर discuss करेंगे. So the first is breathing rate. Okay, now what is the meaning of breathing rate? Before understanding this topic, first we have to understand what is one breath. One breath equals to one inspiration plus one एक्सपायरेशन. इट मीन्स एक बार सांस लेना और एक बार रिलीज करना सांस को. दीज टू concepts, these two processes are commonly called one breath. It means the number of breath per minute is known as breathing rate. एक मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हो, this is known as your breathing rate. And in human beings में नॉर्मल स्टेट में, या हम ये भी कह सकते हैं रिलैक्सेशन स्टेट में, दिस रेट इज 15 to 18 टाइम्स पर मिनट. 15 से 18 बार हम सांस लेते हैं. यू कैन डू इज बाय डूइंग योर सेल्फ. आप देख सकते हैं, खुद का अपना रेट पता कर सकते हैं. 1 मिनट के लिए टाइम लगाइए वॉच में और देखिए आप कितनी बार सांस ले रहे हैं. ठीक. नाउ इन केस व्हेन वी आर डूइंग एनी फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, सिटअप्स कर रहे हो, पुशअप कर रहे हो, दैट टाइम आवर बॉडी रिक्वायर मोर एनर्जी टू कंडक्ट दिस फंक्शन. उस समय हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है इस फंक्शन को कंडक्ट करने के लिए. ज़्यादा एनर्जी का मतलब क्या है कि क्या चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए हमें, तभी तो ऑक्सीजन फूड को ऑक्सीडाइज करेगी और एनर्जी बनाएगी. ज़्यादा ऑक्सीजन का मतलब क्या है कि हमारा ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, इट इंक्रीजेज देन नॉर्मल. हमारा ब्रीदिंग रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल से ज़्यादा. नॉर्मली 15 to 18 टाइम्स है. जब आप सिटअप्स करते हो, पुशअप्स करते हो, इट मे बी 20 to 25 टाइम्स, 25 to 30 टाइम्स. इट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल एक्सरसाइज. कितनी आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. तो मेन रीजन क्या है ब्रीदिंग रेट का इंक्रीज होने का? व्हेन द ब्रीदिंग रेट इंक्रीज, इट मीन्स वी आर गेटिंग मोर ऑक्सीजन. व्हेन वी आर गेटिंग मोर ऑक्सीजन, देन आवर फूड इज ऑक्सीडाइज्ड मोर फास्टली एंड देन वी आर गेटिंग मोर एनर्जी टू कंडक्ट दिस फिजिकल एक्सरसाइज. So this is the first concept related to the breathing. It is breathing rate. Now we will discuss the second thing. दूसरी बात हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं बेटा कि as we know that we are the terrestrial organism. Terrestrial का मतलब क्या है, हम लैंड पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं. अगर हमें पानी में डुबो दिया जाए, इट मीन्स इफ वी आर डिप्ड इन वाटर, अगर हमें पानी में डुबो दिया तो वी कैन नॉट सर्वाइव. हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे. ठीक. तो इसके लिए क्या है कि जब भी सी डिवर्स जाते हैं समुद्र में, तो वो क्या लेकर जाते हैं अपने साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर जाते हैं ताकि वो उस ऑक्सीजन को यूज करके सरवाइव कर सके. इसी तरीके से अगर कोई एक्वेटिक एनिमल है, अगर हम उसे लैंड पर ले आए तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि वो पानी में घुली हुई वाटर सोल्यूबल ऑक्सीजन को ही एब्जॉर्व कर सकता है. इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब हम फिशेस को एक्वेरियम में रखते हैं तो इवन इट मीन्स दे आर इन द वाटर इन देयर नेचुरल हैबिटेट वेयर दे आर गेटिंग द ऑक्सीजन बाय द ऑक्सीजन सिलेंडर. आपने देखा होगा बुलबुले से निकलते रहते हैं उस पानी में. दीज आर द बबल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो वो ऑक्सीजन पानी में घुलती जा रही है, उस ऑक्सीजन को वो फिशेज लेती हैं जो एक्वेरियम में, और वो सर्वाइव कर पा रही हैं. इट मीन्स द मोरल ऑफ द कंसेप्ट इज दैट द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कैन टेक द फ्री ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, but the aquatic animal are able to take only the dissolved oxygen in water. Now we will discuss the next topic, hemoglobin importance. All we know, when the oxygen mixes with blood, जब ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलती है तो एक्चुअली वो किसके साथ मिल रही है, हीमोग्लोबिन HB के साथ. अब अगर हम इस हीमोग्लोबिन की बात करने के लिए चलें, this is a very much important pigment for us. Now why I am saying this is a pigment, मैंने previous class में बताया था. Hemo means red color and globin means protein. It means it is a pigmented protein, red color की protein है. इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है
और हमारी बॉडी में कैरी होती है, ऑक्सीजन हमारी सेल्स ले लेती है, बदले में CO2 देती है, CO2 इसके साथ जुड़कर वापस आ जाती है। अब ये इसकी एक ऑप्टिमम क्वांटिटी, एक इम्पॉर्टेंट, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी हमारी बॉडी में होनी चाहिए। अगर उससे कम होती है वो क्वांटिटी तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब ये जो क्वांटिटी है मेल फीमेल में थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन फिर भी अगर हम एक कॉमन लेकर चलें तो ये होती है 12 to 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर। इतना एक ऑप्टिमम क्वांटिटी है, इतना होना ही चाहिए। और अगर मैं एक रेट लेकर चलूँ तो फीमेल्स में ये 10 to 12 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए, और मेल्स में अगर बात करें तो 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। तो ये इतनी क्वांटिटी जरूरी है। अगर इससे कम होता है आपके अंदर हीमोग्लोबिन का रेट, इट मीन्स इफ योर हीमोग्लोबिन क्वांटिटी इज लेस देन दिस रेट, दिस ऑप्टिमम रेट, दिस नॉर्मल रेट, देन यू कैन सफर विद अनीमिया। आपको क्या हो जाएगी? खून की कमी हो जाएगी। अब इससे क्या क्या होगा? यू विल फील टायर्डनेस, आपको टायर्डनेस होगी। यू स्टार्ट टू लूज योर वेट, आपका वेट भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। योर बॉडी इज नॉट गेटिंग ऑक्सीजन, इट मीन्स your body has not a specific amount of energy to conduct your metabolic activities. Your body start to become pale yellow. ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं एनीमिक कंडीशन में। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हीमोग्लोबिन शुड बी प्रेजेंट इन द optimum quantity in our body. So if you are having any deficiency in your body of hemoglobin, then you can take the different type of beetroot, tomato, you can take the green vegetables. They increases the amount of hemoglobin in your body, by which you can get more oxygen, you can get more energy to conduct your metabolic reactions. Now we will discuss the another topic. अब हम इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हीमोग्लोबिन को 3 गैसेस से बहुत लगाव है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत प्यार करता है हीमोग्लोबिन तीनों से, लेकिन डिपेंड करता है किसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, उसी के साथ ये जुड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से भी जुड़ सकता है, हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से भी जुड़ सकता है। इट मीन्स इट हैज़ द एफिनिटी विद ऑल 3 गैसेज। तीनों के साथ ये अपनी एफिनिटी को शो करता है, बट इट्स एफिनिटी इज डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन, ऑन द परसेंटेज ऑफ द पर्टिकुलर गैस। डिपेंड करता है कि किसकी कंसंट्रेशन, किसकी परसेंटेज ज़्यादा है, तो उसी के साथ ये जुड़ेगा। अब उसके साथ जुड़ेगा, नॉर्मली क्या होता है कि हमारा हीमोग्लोबिन किसके साथ जुड़ता है? ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, और ऑक्सीजन के साथ जुड़कर हमारी सारी सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचा देता है, बदले में CO2 के साथ जोड़ के उसको हमारी बॉडी से रिलीज कर देता है। बट इन केस, अगर कोई ऐसा केस है जहां पर कोई फ्यूल इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है या फिर है ही नहीं है, अगर कोई फ्यूल ऐसा जल रहा है, देन दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड। इस रिएक्शन से क्या प्रोड्यूस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड व्हेन दिस हीमोग्लोबिन जॉइंस विद कार्बन मोनोऑक्साइड, इट फॉर्म्स कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इट मीन्स ऑक्सीजन की कमी हुई, जिससे क्या हुआ? क्या प्रोड्यूस हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जब हीमोग्लोबिन ने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज्वाइनिंग कर ली, इट मीन्स हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। व्हेन दिस कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन और व्हेन दिस कार्बन मोनोऑक्साइड goes to our brain, our different organs, then our food is not oxidized, we are not getting energy. It means our body functioning become stopped, we can go to the coma, we become unconscious. Or if we get this carbon monoxide for a large time, अगर लंबे समय तक हमने ये कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करा, देन वी कैन बिकम डाइड, हम मर भी सकते हैं। मैं आपको एक बहुत छोटा केस बताऊंगी, गाजियाबाद का केस है। वहाँ पर एक रूम में बहुत सारे लोग सो रहे थे, जिन्होंने अपनी विंडो वगैरह सारी कुछ बंद कर रखी थी उस रूम में। वहाँ पर उन्होंने अंगीठी जला रखी थी, इट मीन्स कोयला, जो फ्यूल यूज़ करा था कोयला। अब आपको मालूम है, जब सारा कुछ रूम बंद है तो वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई तो हो रही नहीं है, जिससे क्या हुआ? इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन की इनसफिशिएंट अमाउंट में वो फ्यूल बर्न हुआ। जब वो फ्यूल बर्न हुआ तो क्या प्रोड्यूस हुआ? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, इट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। तो ये जब हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी तो ये कहाँ गई? उन लोगों की बॉडी में गई। एंड
पूरी रात ऐसी प्रोसेसिंग चलती रही जिससे कि वहाँ पर प्रेजेंट बहुत सारे लोग जो उस रूम में सो रहे थे वो सारे के सारे लोग मर गए। इट मीन्स इफ़ यू आर गेटिंग दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, अगर आपने बहुत बड़ी अमाउंट में बहुत लंबे टाइम तक इसको लिया तो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग रुक जाएगी एंड यू विल बिकम डाई, आप मर जाओगे। सो दिस इज नोन एज, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। पॉइजन का काम कर रहा है आपके लिए, ठीक है, मार रहा है आपको, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉइजन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। एक और चीज़, जब किसी को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है किसी पर्सन को, तो उस टाइम पर क्या लगाया जाता है, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लगाए जाते हैं ताकि उनकी ऑक्सीजन को डिमांड्स को पूरा किया जाए। आपने देखा होगा कभी कभी सम पर्सन्स व्हेन हैविंग सम प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, देन ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर अटैच्ड, then these cylinders supply the oxygen with the help of their nose। वहाँ पर एक मास्क लगा दिया जाता है उसके ऊपर, नोज के ऊपर, जिससे वो ऑक्सीजन सप्लाई होती रहती है और उनकी एक्टिविटीज़ कंटिन्यूटी में चलती रहती हैं। लेकिन अगर किसी को सेवियर प्रॉब्लम है ब्रीदिंग की, तो उन पर्सनस को एक स्पेसिफिक मशीन्स पर रखा जाता है जिनको कहते हैं वेंटिलेटर्स। वेंटिलेटर्स सुना होगा आप लोगों ने, जहाँ पर एक ट्यूब निकली होती है और वो ट्यूब डायरेक्टली कहाँ इंसर्ट करी जाती है, विंड पाइप में, डायरेक्टली हमारे ट्रैकिया में, और वो ट्रैकिया में उस ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है हमारे अंदर प्रोसेसिंग को, ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए। सो दीज आर सम कॉमन कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द breathing process, respiration process. It means now we have completed the second life process of the nutrition chapter, life process chapter, that is respiration. Further I am going to discuss the next life process, that is transport. Till then, goodbye, have a beautiful day.